फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग वर्ल्ड क्लासेस। और आप पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी विद पूर्णिमा। और क्या होता है अकाउंटेंसी? सबसे आसान है। तो हम क्या कर रहे हैं, टर्म 2 की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें आप सीखेंगे आज सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अभी मुझे कुछ डीएम वगैरह आए थे, तो उसमें मैंने देखा कि उन बच्चों को जो है सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स की ईजी ट्रिक लर्न करनी है। तो चलिए आज मैं आपको सिखाऊंगी सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं और किस किस तरीके से हम उसको इजीली कवर अप कर सकते हैं। तो ये आपके 3 मार्क्स के आ रहे हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट होता क्या है। हमारा जो नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर है, उसमें हम करने वाले हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमें लर्न करना है, कैसे हम उसको मेंटेन करते हैं, कैसे प्रिपेयर करने हैं, वो हम सीखना है। तो चलिए सब्सक्रिप्शन होता क्या है। जो एनपीओ हम करते हैं उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो कुछ सब्सक्रिप्शन देते हैं, लाइक चंदा टाइप्स, ठीक है। तो वो हमारी क्या होती है, एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम हो जाती है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि हम ये देखेंगे जो वो ऑर्गेनाइजेशन है उसने कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है। क्लियर है? तो आपको पता है इसमें हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें आपका 3 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बताइए कितनी बैलेंस जो अमाउंट है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रीट की जाएगी। क्लियर है? तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो आप इसको अकाउंट फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं, एक आप इसको स्टेटमेंट फॉर्म से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहले आपको एक अकाउंट फॉर्म से करा देती हूँ, उसके बाद हम इसका एक क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टी शेप अकाउंट करेंगे, सभी को पता है टी शेप अकाउंट कैसे बनाते हैं हम। पर्टिकुलर्स रुपीज। क्लियर है? सबसे आसान चीज आपके माइंड में ये होना चाहिए, जो हमारी इनकम है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्या होता है, हमारी इनकम होती है। क्लियर? तो अब आप मुझे ये बताइए, इनकम जो होती है, इनकम हमारी आउटस्टैंडिंग इनकम जो होती है वो हमारी क्या होती है, एसेट्स, एंड ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। क्लियर है इतनी बात? अब हमारी ये इनकम है कॉन्सेप्चुअली चलना, कॉन्सेप्ट से चलेंगे। तो अब आप देखिए हमारी जो आउटस्टैंडिंग है, यानी कि अगर हम उसको कहें बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। यहाँ पर तो ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा और यहाँ पर भी ओपनिंग बैलेंस। अब ओपनिंग बैलेंस होगा क्या, किसी भी चीज़ को क्रैम नहीं करना है, समझते हुए आप करेंगे। ये इनकम का अकाउंट आ रहे हैं, और जब इनकम का अकाउंट आ रहे हैं तो आउटस्टैंडिंग यानी कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो होगा हमारा, वो हमारा डेबिट साइड आ जाएगा, क्योंकि ये हमारी एसेट होती है। क्लियर? ओपनिंग है, आउटस्टैंडिंग। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओपनिंग, बोथ साइड्स आर ओपनिंग, यानी कि यहाँ पर आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग और यहाँ पर एडवांस का ओपनिंग होगा। क्लियर हो गई ये बात? ओपनिंग एडवांस, जितना आपने एडवांस में रिसीव किया हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, तो इनका अपोजिट जो होता है वो हमारा क्लोजिंग हो जाएगा। बाय बैलेंस बीडी इधर है तो यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। किसका बैलेंस सीडी होगा, जल्दी से बताइए, किसका बैलेंस सीडिंग बैलेंस सीडी होगा? ओपनिंग एडवांस यहाँ था तो यहाँ पर क्लोजिंग एडवांस हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी चीज? चलिए, ये चीज समझ में आ गई आपको? कमेंट कीजिए, क्रिस्टल क्लियर का कमेंट कीजिएगा, मुझे समझ में आ जाएगा कि जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्रेडिट साइड में आ जाएगा, अपोजिट साइड। क्लियर हो गया इतनी बात? ये चीज जिसको समझ में आ गई है, क्रिस्टल क्लियर का मैसेज कीजिएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा, सॉरी। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यानी कि जो अभी रिसीव करना बाकी है, ठीक है। ये हमारा अकाउंट, यहाँ पर हम इसको बंद कर देंगे। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि ये जो अमाउंट्स हमने पुट की, ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन में सारी फिगर गिवन होती हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। आपने अपना एक फॉर्मेट बनाया, इस फॉर्मेट से देखिए। अब यहाँ पर कोई आपने अगर अमाउंट सब्सक्रिप्शन जो है रिसीव किया है, तो यहाँ पर इनकम जो होती है क्रेडिट होती है ना, तो ऐसे ही वो हमने क्रेडिट साइड पुट कर दिया बाय बैंक अकाउंट, जो आपने रिसीव किया था। अगर उसमें प्रीवियस ईयर का है कुछ, करंट ईयर का है कुछ, और नेक्स्ट ईयर का है। समटाइम आपको गिवन होता है ना 18, 19, 20 इस तरीके से, तो ये आप ऐड करके यहाँ पर लिख देते हैं। अगर आपने क्वेश्चंस देखे हैं बुक में तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रही हूँ। अब आप क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे, डेबिट साइड को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो फिगर जानी होगी, जिसको हम एज ए इनकम ट्रीट करेंगे, ठीक है। एक्सपेंडिचर में ये होता है बैलेंसिंग फिगर। अब आप माइंड में ये सोच रहे होंगे कि जरूरी है यही बैलेंसिंग फिगर होगा। अगर आपको बच्चे देखो ये वाला पार्ट गिवन है, तो हो सकता है वो ये फाइंड करने के लिए कहे, ये फाइंड करने के लिए कहे, ये फाइंड, कुछ भी फाइंड करने के लिए कह सकता है, ठीक। जो इन्फॉर्मेशन आपको मिसिंग है वो आप फिगर फाइंड कर दीजिएगा, और जो अगर आपको कहा है नॉर्मली ये फाइंड कीजिए, तो आप इसको ऐड करेंगे, इसको लेस करेंगे, तो ये वाली अमाउंट आपकी आ जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। 3 मार्क का क्वेश्चन आता है ये। और एक चीज इसमें याद रखिएगा कि जो ये फिगर होती है, ये नेक्स्ट ईयर वाली, ये हमेशा यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर की है ना, तो एडवांस होगी, क्लोजिंग एडवांस। और जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होता है, ये हमारा ये होता है प्रीवियस ईयर वाला,
ठीक है, क्योंकि जो हमने इस बैंक में रिसीव किया है प्रीवियस ईयर की कुछ अमाउंट रिसीव किया है, तो वो हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रहा होगा। इज दैट ओके? क्लियर है इतनी बात? एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते हुए समझेंगे। पहले इसका एक और मेथड बता देती हूँ, कुछ बच्चे स्टेटमेंट फॉर्म में करते हैं, तो वो चीज़ आप चेक कर लीजिए। देखिए, अगर हम इसको स्टेटमेंट फॉर्म में चेक करते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव, जो आपने रिसीव की है। देखिए, अगर मैं कहूँ अगर आपने कॉन्सेप्चुअली सीख लिया है तो आप इन सब चीज़ों को ऐड कीजिए तीनों को, और इन दोनों को माइनस कर दीजिए, ये फिगर आ जाएगी स्टेटमेंट फॉर्म में भी। ठीक, सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव जितनी की है आपने, वेदर इट इज प्रीवियस ईयर, रिसीव करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, ये आपने यहाँ पर लिखा। ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे और क्या लेस करेंगे, ये चीज़ देखिए। इसमें ऐड करेंगे हम इसमें ओपनिंग एडवांस, है ना, यानी कि एडवांस एट द बिगिनिंग, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, यानी कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, ये होता है एंड ऑफ द ईयर, क्वेश्चन में गिवन होता है, ये होता है बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। क्लियर है इतनी चीज? अब अगर हम लेस करेंगे कुछ, तो लेस क्या करेंगे, क्लोजिंग एडवांस, यानी कि एट द एंड ऑफ ईयर जो गिवन है आपको, एट द एंड ऑफ ईयर, और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो आपको बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इतनी चीज़ क्लियर है? ये आप स्टेटमेंट फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो ये आपका जो आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो ट्रांसफ़र करना है। 3 मार्कर क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा आप। 3 मार्कर क्वेश्चन के लिए हम कर रहे हैं प्रैक्टिस। इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, इतनी चीज़ समझ में आ गई है। ध्यान रखिए, अगर आप ये कर रहे हैं तो 3 मार्क आपके पूरे प्रॉपर तरीके से मिलेंगे। एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, चलिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी आप एग्जाम क्वेश्चंस करके देखिएगा। TS ग्रेवाल की जो बुक है, अगर कोई भी डाउट, दिक्कत, परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, या व्हाट्सएप भी जो लोग कर रहे हैं तो आप उससे मैं आपको उस पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लेने हैं। From the following information, calculate the amount of subscription received by Happy Sports Club during the year ended 31st March 2018. आपको अमाउंट रिसीव फाइंड करना है। अमाउंट रिसीव फाइंड करना है तो अमाउंट रिसीव होता है ये वाला, ये चीज फाइंड करनी है आपको। ठीक है, तो चलिए हम अमाउंट रिसीव फाइंड कर लेंगे। हमें क्या फाइंड करना है, अमाउंट रिसीव्ड बाय क्लब। क्लब ने कितनी अमाउंट रिसीव करनी है ये हम फाइंड करेंगे। बाकी हमें गिवन है एडवांस सब्सक्रिप्शन, गिवन है एडवांस सब्सक्रिप्शन, और गिवन है हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ, ये आपको गिवन है। 2 चीज़ें गिवन है आपको। अगर हम देखते हैं, ये ओपनिंग है 3000 और ये क्लोजिंग है 4500। ये 4500 ओपनिंग है और 6000 क्लोजिंग है। क्वेश्चन में आगे का है, क्लब हैज 2000 मेंबर्स, क्लब में 2000 मेंबर्स हैं। ईच मेंबर पे 500 सब्सक्रिप्शन, ईच मेंबर पे 500 रुपीज फॉर सब्सक्रिप्शन। हर एक मेंबर कितने रुपीज दे रहा है, 500 रुपीज दे रहा है सब्सक्रिप्शन के। इज दैट ओके? समझ में आया? क्लियर है? थोड़ी सी राइटिंग गंदी सी हो गई है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन क्या लिख रहे थे हम, तो चलिए इसके क्वेश्चन करते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, आपको पता है यहाँ पर क्या लिखना है, पहले टू बैलेंस BD, यानी कि क्या था, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, है ना। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, 4500। यहाँ पर लिखना है क्लोजिंग बाय बैलेंस CD, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 6000। क्लियर हो रहा है क्वेश्चन? यहाँ पर लिखते हैं एडवांस बाय बैलेंस BD और 3000 है, टू बैलेंस CD, ये है आपका 4500। क्लियर? अब हमें यहाँ पर दे रख ये चीज़ फाइंड करनी है, बाय बैंक अकाउंट जो हमें फाइंड करना है, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। और यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितनी अमाउंट जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इन्होंने कहा था 2000 मेंबर्स है, 2000 मेंबर्स इनटू में
500 रुपीज़ के हमारा जो है सब्सक्रिप्शन पे कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 5 टू द 10, ठीक है। 10 लाख रुपीज़ हमारा क्या हो गया, हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की अमाउंट हो गई। अब इसको एड लेस करके सब्सक्रिप्शन की अमाउंट फाइंड कीजिए कि आपने कितना रिसीव किया होगा इस ईयर में। तो ये 10,09,000 हो गया, 10,09,000 टोटल, और इधर भी 10,09,000 टोटल हो जाएगा। इज दैट ओके? अब आप 6 और 3 9 माइनस कर देंगे तो ये भी 10 लाख आ जाएगी फिगर, ठीक। इतनी चीज समझ में आई है। समटाइम्स ये गिवन होता है क्वेश्चन में, ये फाइंड करना होता है, और समटाइम्स ये सारी चीजें गिवन होती है, ये फाइंड करना होता है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करने के लिए क्या है। आई होप आपको 10 मिनट्स की वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ है तो आप मुझे बताइए, इसको दोबारा से देखिए 2 बार, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो मैं इसको 1-2-4 क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कराऊंगी, क्योंकि समटाइम क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से लैंग्वेज चेंज करके देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है, क्वेश्चन में कहा क्या है, ठीक है। एक बार ये फॉर्मेट अच्छे से देख लीजिए, इसको समझ लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट किस तरीके से बनाना है, 3 मार्क्स में कर रहे हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के। इज दैट ओके? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और अगर इसी में क्लियर हो गया है तो हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वाला, जो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम वाला कॉन्सेप्ट है, वो भी 3 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है, उसके भी क्वेश्चन मैं इनके क्वेश्चंस की एक वीडियो लेकर आऊंगी, जो TS ग्रेवाल की बुक है, उसमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम के भी ये छोटे छोटे क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूंगी आज ही, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।